ॐ गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः नश्चिन्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स नरः सुतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतर्पणः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्नम् संसारिणां करुणया आह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। नमो किञ्चननित्याय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद 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 गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। हरि ओम हरि ओम। ऐसा हमारा अनुभव है कि जीवन में माँ की आवश्यकता, पिता की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता बनी रहती है। और जो लौकिक माँ है, लौकिक पिता है, जिस प्रेम को हम चाहते हैं, वो प्रेम लौकिक माँ, लौकिक पिता बहुत दिन तक दे नहीं सकते, या बहुत दिन तक वो रहेंगे नहीं कि हमको दें। बहुत से इमोशंस की आवश्यकता हमको होती है, जो कि हमको संसार से नहीं मिलता। जब हम संसार से वो सुख लेने जाते हैं तो सुख के साथ दुख होता है, उस सुख के साथ निर्भरता होती है, और उल्टा हमें उस सुख के बाद में ढेर सारा दुख झेलना पड़ता है। आपकी जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है, जो इमोशनल डाइट है, आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं जो सब जगह रहे, किसी से प्रेम करना चाहते हैं जो सब समय रहे, किसी ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जो कि शक्तिशाली रहे, किसी ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जो हमको जाने अच्छे से, किसी ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जो हमें क्षमा कर दे, किसी ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जो सब कुछ जानता हो। कोई बेवकूफ़ आदमी से नहीं प्रेम करना चाहते, किसी ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जो हमको समझाए समय समय से। कितनी बात होगी, 5, 6, 7, लंबी नहीं। फिर से बोल देते हैं, आप ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जो कि सब जगह हो, सब देश में हो, सब काल में हो। ऐसा नहीं कि वहाँ हो यहाँ ना हो, यहाँ हो वहाँ ना हो। ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जो कि शक्तिशाली हो। ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जो हमको जानता हो। ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जो कि हमको क्षमा कर सके। आप हमको बताइए कि आपकी प्रेम की रिक्वायरमेंट कोई मनुष्य कैसे पूरा कर सकता है? जो हमारा प्रारब्ध हो उसको ठीक करें। ये सब रिक्वायरमेंट मनुष्य हमारे प्रेम की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकता। ठीक है, हमें माँ चाहिए, हमें पिता चाहिए, हमें भाई चाहिए। कौन आपके साथ रहेगा हर समय की आपकी समस्या को समझेगा या बहुत समझाएगा या बहुत ज़्यादा कोई
हर समय कोई नहीं रहेगा आपके साथ। ज़्यादा किसी को समझाएंगे तो आप अगर अपनी प्रॉब्लम बहुत बताएंगे तो आदमी भाग जाएगा। आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बताने लायक है भी नहीं और बहुत बताएंगे तो बोले वही बात बार बार करते हैं। कभी किसी किसी की लाइफ का एक पैटर्न आ जाता है, तो जब उधर में कुछ प्रॉब्लम हम समझ जाते हैं कि इसके बारे में भी बोलने वाला है, ये उसी फिर वही विविध भारती शुरू करेंगे। कितने बार हम समझा चुके, इसकी वही प्रॉब्लम है हमेशा, इसकी प्रॉब्लम नहीं चेंज हुई। ठीक है, आपको अपने सॉल्यूशंस अंदर से निकालने पड़े। ये नहीं हम ये बोल सकते कि ये हमारा सॉल्यूशन कोई जादू है, कोई मंत्र है क्या। कभी कभी ये बड़ा सुनाई पड़ता है, कोई मंत्र जप है। तो हम एक पंडित जी के पास गए, तो पंडित जी ने बोला भाई ऐसा है कि आप जो है इसका मंत्र, देवी जी का मंत्र किए। तो कौन करे देवी जी का मंत्र? बोले कुछ भी कर लीजिए आप, जब करिए देवी जी का मंत्र। तो हमने किया, कुछ हुआ ही नहीं। फिर दूसरे पंडित जी के पास गए। हम लोग ना कुछ बहुत रेडीमेड सॉल्यूशंस चाहते हैं। मंत्र करा, चट मंगनी पट ब्याह, उस तरह का, और झट तलाक, उस तरह का कुछ मंत्र हम अगर ऐसा कर दें, कुछ ऐसा हो जाए। देखो एक बात ध्यान देना, जो भावनात्मक समस्या है वो आपको खुद ही डील करनी पड़ेगी, और उसका जो सलूशन है, हमारी बात शायद आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग न लगे, लेकिन हम बोलेंगे। नहीं हमें अपील करेगी, हम अपील कर देंगे। आउट। जो हमारी बात है हम बहुत सोच के बोल रहे हैं, और उसमें दूसरा अध्याय बेस्ड इसीलिए बोल रहे हैं। अगर हम सीधे प्रवेश कर जाएं तो आपको झटका लग जाएगा। एक अभी आने वाले हैं, बोले आप प्रवेश करिए, झटका वटका नहीं लगेगा, खत्म होने वाली है क्लासेस। अगर आपके पास भावनात्मक बल नहीं है ईश्वर का, बहुत आप शेयर नहीं कर सकते बहुत चीज़ें। कितनी बात आप बताइएगा, कितनी बात करिएगा, कितना ज़्यादा किसी से आप बताइएगा, कितना कंप्लेन करिएगा। कितनी बात, कहाँ कहाँ की बात। आपको अपना फेथ सेंटर खुद खोलना पड़ेगा। आपको अपना प्रॉब्लम डिसॉल्विंग सेंटर खुद बनाना पड़ेगा अंदर। उसके लिए आप जप करिए, उसके लिए आप पूजा करें, उसके लिए आप ध्यान करें। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमने भगवान का स्मरण किया और उन्होंने हमको रास्ता दिखा दिया। हमारा बड़ा बढ़िया संबंध है भगवान के साथ। ठीक है ना। ये तो आप अकेले नहीं अपनी लाइफ को बहुत झेल पाइए, बीमारी हो जाएगी। जो फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो होता है, इट विल कम एज अ फिजिकल शॉक इन द बॉडी। डॉक्टर लोग कहेंगे भाई आप जो है थोड़ा स्ट्रेस मत रहा कीजिए, स्लीप वेल। बहुत मेहनत करना चाहिए, पैसा कमाने में नहीं है, अपने अंदर एक बहुत बढ़िया मंदिर बनाने का, जहाँ बैठते हो, अपने रोज बैठते हो, भजन करते हो, उनके साथ बात करते हो, उनके साथ काफ़ी देर हंसते हो, उनको हंसाते हो, उनके साथ हम कभी कुछ स्तोत्र सुनाते हो,
कभी उनके साथ हम रोते हैं आउट ऑफ हेल्पलेसनेस। लोग यहाँ पे जब परेशान हो जाते तो रोते हैं। भगवान सब नहीं रोते, वो बोलते हैं पैसा फंस गया। रोना इसलिए आता है, हम क्या करें, उनका विषाद योग नहीं बनता है, बस विषाद से विषाद ही निकलता है, गीता नहीं निकलती। अर्जुन के विषाद से सांख्य योग निकल आया, कर्मयोग निकल आया, और ये कैसे हैं, ये रोते ही रहते हैं, रोनुमल। आप खूब रोइए, मना नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर के पास आप अपने सॉल्यूशंस को ईश्वर से निकालिए। धैर्य भी ईश्वर से प्राप्त करिए, असंगता ईश्वर से। वो तब होगा जब हमारा संबंध उनके साथ माँ का हो, पिता का हो, भाई का हो संबंध। चलिए अब आते हैं विषय में। बोले हमारा तो कोई है नहीं, तो हमारा भी कोई नहीं है, ये तो बोलना पड़ेगा। आपको बार बार जगत अनुभव करवाएगा हम आपके हैं कौन। ऐसा कुछ फिल्म आई थी क्या? हाँ, अच्छा, कहीं आप लोग हंसे, हमको लगा गलत बोल गए। जगत आपको यही अनुभव कराएगा। आपके पति पत्नी भी कभी कभी अनुभव करवा देंगे कि हम आपके हैं कौन, है ना? हाँ, बेटे बेटी अनुभव करा देते हैं। आपको लगेगा हम किस अजनबी के पास है क्या? आई एम विद सम फॉरेन पर्सन। हम किसके साथ हैं? इस आदमी के साथ हम 10 साल से हैं, 15 साल से ही एक छोटा सा काम नहीं कर पाया, एक छोटी सी बात नहीं मान पाता, एक छोटा सा सुख नहीं दे पाता। ये किसके साथ है? कभी कभी हर समय नहीं, चिंता मत करिए। हर व्यक्ति कभी कभी एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ये अपीयर्स एज अ क्वेश्चन मार्क। जगत बहुत देर तक, ये टूटी कुर्सी है कार्डबोर्ड वाली, एक तो टूटी कुर्सी, दूसरे कार्डबोर्ड की। लगाइए आप टेक, बैठिए फैल के, उसमें धड़ाम से गिरेंगे। एक बार बचपन में हम कहीं बैठे तो एक हमारे संबंधी थे, समझ गए होंगे आप, फूफा जी वगैरह, तो उन्होंने कुर्सी खींच दिया। पता नहीं इंटेंशनली खींचा, नॉन इंटेंशनली खींचा, हम गिरे धड़ाम से। तभी से हमको ये लगा कि सारे संबंध ऐसे ही हैं। उस समय 12 साल की उम्र हमारी, 11-12 साल की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, हम गिर गए। उन्होंने बोला क्या वो गिरे? हमने कहा आप देखिए गिरे। अपना इमोशनल सेंटर आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको ये अनुभव होगा कि आई नीडेड माई ओन लव फॉर माई गॉड। आप ढो नहीं पाएंगे लोगों का, लोगों की जो अनप्रेडिक्टेबल प्यार है, जो उसमें अनिश्चितता है, जिस पे हम भार, जिसको अपना भार देने जाते हैं वो खुद भार बन जाता है। जिस पे हम गए थे कि हमारा भार ले लेगा, वो हमारे लिए भार बन गया। ये बड़ा अजीब सी कहानी है संबंधों की। बोले क्या करें, अब आपके पास रास्ता नहीं जाता। और भगवान को बुलाइए, उनका स्मरण करिए, उनके साथ थोड़ा भोजन करिए, थोड़ा उनके साथ आप उनको कपड़ा पहनाइए, उनके साथ आप थोड़ा
अपनी बात मन की बोलिए। जितना जो भगवान के साथ खुश हो लेगा और दुखी हो लेगा, भगवान के किसी इशू से नहीं, ध्यान देकर सुनिए, वर्ल्डली इशू से नहीं, वो ऑलरेडी हम सिद्ध हैं उसमें, वर्ल्डली इशू से नहीं, भगवान बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर भरपूर, तुलसी औरों से बने या बिगड़े को धूल। जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है किसी के साथ, वो भगवान के साथ नहीं होगा तब तक आपको बड़ा कष्ट होगा। ये बड़ी अजीब सी दुनिया है। लोग कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, समझते कुछ हैं। क्लोज के लोग, दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूर वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं। कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, क्या करा जाए। अर्जुन जो है द्वारका में जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, ये प्रसंग आता है, और भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और अच्छा ये लिखा हुआ है, जरा पढ़ी देते हैं, जो बात बोली। तीसरे श्लोक में देखिए लिखा है, 14 चैप्टर, उन्होंने बोला चौथे श्लोक में, जिम्म प्रियम व्यवहृतम शाठ्य मिश्रम च सौहृदम पितृमात्र सुहृद भ्रातृ दंपतीनांच कलकनम। मिला, सारे व्यवहार में कपट है। शाठ्य मित्रम, मित्र छल करते हैं। और सुनिए, हमने वही एग्जैक्टली वो जो लिखा है वही बोला, पितृ मात्र सुहृद भातृ दंत, पिता माता भाई बच्चे, बच्चों का नाम नहीं है कहीं पे, अच्छा भाई तक है, दोस्त, दंपत्ति नाम, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, आपस में एक झिकझिक मंजी रहती इनकी। ये झ शब्द बड़ा अजीब सा है, सब झ में झंझट है, झंझट, झगड़ा, झाड़ी, झिकझिक, झाम, और बोलो झमेला, हाँ झगड़ा, ये सब जो झ है शब्द ना संस्कृत वाला, अब हम नहीं होता, तो ये जो झ है, क्योंकि ये खुद में फंसा हुआ है। जो अक्षर झ आप लिखते हैं, झ ऐसे और इजी है, हाँ? तो आप देखिएगा, तो ये आपस में ही काफ़ी इन लोग का गड़बड़ होने लगता है। कोई पत्नी ऐसी नहीं है जो पति से बहुत सी बात न छिपाए हो, और कोई पति ऐसा नहीं है जो पत्नी से बहुत सी बात न छिपाता हो। लेकिन हम इतने नहीं हैं, थोड़ा तो छिपाया है, हाँ थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत छिपा रहे हैं, लेकिन कुछ तो छिपाया है, टू बी फ्रैंक। आप बताइए मत। अजीब सी दुनिया है। कोई शिष्य गुरु से छिपाते हैं बात, क्या करा जाए। इतना ज़्यादा व्यवहार में ये भी हो जाता है, आप किस पे भरोसा करोगे, किस पे लीन करोगे, कहाँ पे आप जाओगे। तो इन्होंने कहा भाई जाके देखो क्या हाल चल रहा है। युधिष्ठिर जी ने बोला, किसको? अर्जुन को। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब खोखला सा है। बोले आप यू आर शेकिंग माई लव। नो, आई एम शेकिंग अटैचमेंट। सत्संग में तो यही होगा ना। अब अर्जुन का प्रेम देखिएगा। युधिष्ठिर जी देखते हैं कि अर्जुन आए नहीं, 7 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। बोले भाई भीम, क्या तुम्हारे 7 महीने बीत गए? लिखा हुआ है, सप्तादुना मासा भीम सेन तमानुज आए नहीं अर्जुन। ऐसा तो नहीं वो समय आ गया है इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला धाम में जाना चाहते हैं।
इलियल विग्रह का संवरण करना चाहते हैं, उन्हीं की कृपा से सब मिला। और एक काल का प्रभाव होता है, ध्यान से सुनिएगा। लाइक एवरी प्लेस इज डिफरेंट। बद्रीनाथ अलग है, बॉम्बे अलग है, हाँ, दिल्ली अलग है, और दून अलग है। अब दून स्कूल जितना जो देहरादून में द्रोणाचार्य जी का भी था, कोई देहरादून से भी है, ये है ना, देहरादून से, हाँ हाँ, इतने स्कूल हैं देहरादून में, क्योंकि वहाँ द्रोण जी का कुछ संबंध है, वहाँ द्रोण जी का मंदिर भी है, हाँ हाँ। अब वो वही जगह है जहाँ पे स्कूल बहुत है। अब दिल्ली में इतना कुछ भी हुआ, अल्टीमेटली राजधानी को वहाँ पे अजमेर शिफ्ट कर दिया पृथ्वीराज ने, लेकिन घूम फिर के दिल्ली हो गई। ब्रिटिशर्स ने कुछ दिन के लिए कलकत्ता कर दिया, फिर दिल्ली आ गया। जो कुछ भी हो, दिल्ली राजधानी बनी रही, हर जगह की। अब वाराणसी है, वो विद्वानों की नगरी है, वो शुरू से ही है, विद्वान रहे वहाँ पे, संत लोग आए वहाँ से, तो हर जगह की एक महिमा होती है। पूरा कर देते हैं, हर काल की अलग महिमा होती है। सुबह की अलग, अच्छा ये काल, ये जगह भी आप देख लीजिए, इस जगह की अलग महिमा है। अब गुरुदेव ने क्यों चुना ये मत पूछिए, उन्होंने, वो तो भाई वो सब ईश्वरी लोग हैं, उनकी बुद्धि में आ गई बात, भगवान ने बोला यही जगह है तो हो गई, वो पार्टी बन गई, सिद्धपीठ है यहाँ। तो जगह जगह में अंतर होता है, काल में भी अंतर होता है। बोले काल में सुबह के समय अलग प्रेरणा होती है, रात के समय अलग प्रेरणा होती है, दोपहर के समय अलग प्रेरणा होती है। जहां आपने अच्छे से भोजन कर लिया, आपकी प्रेरणा अंत में आ जाएगी। हाँ, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया तब तक तो ठीक है, जहां अन्न गया अच्छे से शरीर में, फिर तमोगुण आने लगता है हल्का सा। सुबह भजन सुनते हैं, दोपहर में थोड़ा सा गजल वगैरह, और फिर शाम को थोड़ा सा फिर फिल्मी सॉन्ग हो जाना चाहिए। फिर रात आते आते थोड़ा इंटरटेनमेंट होना चाहिए। टीवी खोल दो, देखते हैं क्या बना है, क्या आया है, क्या है। तो एक काल के साथ मन का बड़ा संयोग है। तो जैसा काल होता है वैसा मन होना जाता है। तो अब जब कलयुग हुआ तो यहां अलग मन हो गया, मतलब मन का स्वभाव ही ऐसा हो गया। एक जनरल हवा सी है, सब चीज मिश्रित सी हो गई। बोले वो समय तो नहीं आ गया, एक टाइम का इतना स्ट्रांग इफेक्ट होने लगता है। बोले आ गया। बोले देखो देखो, ये सियार जो है सूरज की तरफ मुंह करके रो रहा है, ये कुत्ता हमारी तरफ भौंक रहा है, गौ आदि जो पशु हैं वो हमारी बाएं में जाते हैं, जो गधे आदि हमारे दाहिने में जाते हैं। मतलब सारे जो अपशकुन जानते हैं ना, हाँ क्या अपशकुन मतलब कुछ गड़बड़ होता है तो उसको प्रकृति सूचित करती है। ऐसा नहीं कि कुछ सूचना दे रही तो गड़बड़ होगा, दोनों में रिलेशन गड़बड़ होने वाला, इसलिए शायद कुछ उसमें इंडिकेशन हो, लेकिन दैट मे नॉट बी इंडिकेशन दैट इज रॉन्ग, इट इज नॉट अदर वे रॉन्ग। बोले ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अर्जुन आए नहीं। अब 22वां श्लोक देखिए, इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यगमत् ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजः। ये आवाज़ ठीक है कि तेज किया जाए? इज इट ओके? फाइन, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब उसके बाद अर्जुन आए, लौट कर आए, और जब लौट कर आए तो अर्जुन बड़े ब्राइट से थे, तेजस्वी थे, देखने में अच्छे थे, काफ़ी इंस्पायर्ड सा लुक था उनका।
अर्जुन जो थे वो काफ़ी इंस्पायर्ड, बुज़दिल नहीं थे, ऐसे लुल पुल ऐसे वाले नहीं थे। और हम पादयोर निपतितम, आते ही वो युधिष्ठिर जी के चरण पे गिर पड़े। कौन? अर्जुन। और अयथा पूर्वम, देखो कैसा लिखा है, नेवर सीन लाइक दिस, बोले कभी तुमको तो ऐसा नहीं देखा है। क्या हुआ अर्जुन? अयथा पूर्वम आतुरम, काफी एंग्शियस से दिखे। अधोवदनम, अधोवदनम मतलब नहीं ऐसे नीचे मुख था। अधोवदनम, और सुनिए, अब बिंदुन, 23वां श्लोक। अब बिंदुन मतलब आंख में आंसू आंसू गिर रहे थे। सृजंतम नयन अब्जयो हो, बड़ा बुरा था हमारे ख्याल से होना भी चाहिए ऐसा। विलोक्य उद्विग्न हृदय, बड़े उद्विग्न थे और एकदम युधिष्ठिर तो घबरा ही गए, क्योंकि देवर ऑल बेस्ड ऑन इक्वल। घर की जो फैब्रिक होती है ना, पूरा घर एक फैब्रिक है, हर एक आदमी की यूनिट होता है। अगर एक का मन गड़बड़ होता है तो फिर सब लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, स्पेशली जो सबसे अच्छा हो। अगर कोई और शकुनी फकुनी ऐसे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे अच्छा हो, सबको इंस्पिरेशन देने वाला हो, जो केंद्र हो, अगर उसके साथ ऐसा हो तो फिर जरा सा चिंता की बात होगी। ऐसा भी होता है। क्या है इशू? देखिए क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, भाई अर्जुन, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? क्या हो गया? बोलो ना, कुछ बोलो तो। अच्छा एक बात बताओ अर्जुन, शूरसेन तो प्रसन्न है ना? अब मेन टॉपिक को अवॉइड करने के लिए युधिष्ठिर जी इधर उधर काफी जा रहे हैं। समटाइम्स अ पर्सन ट्राइज टू इवेड द ट्रुथ। बोले शूरसेन प्रसन्न है, वसुदेव जी तो कुशल से हैं। अच्छा, जो हमारी मामी थी देवकी और वो सब ठीक हैं, उग्रसेन तो ठीक है। इनका चेहरा। अच्छा, वो अनिरुद्ध का क्या हाल है? अनिरुद्ध कैसे हैं? सबका नाम लिखा है हमको, आई एम जस्ट गिविंग ब्रीफ। अच्छा, सुषेण कैसे हैं? अच्छा, भगवान के अन्य पुत्र कैसे हैं? सब ठीक तो है। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन जमीन में पड़े हुए हैं, आप दृश्य देखिए, बगल में भीम है, नकुल सहदेव हैं और युधिष्ठिर घबराए से हुए हैं। बोले भगवान कृष्ण, उनकी एक सुधर्मा सभा रहती थी, सुधर्मा सभा, ये सुधर्मा हॉल है ना, तो सुधर्मा सभा है। बोले वहाँ भगवान विराजते कि नहीं? भगवान सर, अर्जुन का स्वभाव नहीं था, बहुत आदर के साथ तुरंत जवाब देते थे अच्छे से। बोले अर्जुन, कच्चित्ते नामयम तात भ्रष्ट तेजा विभासी में 39 श्लोक, अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा ताच्चिरोषितः। तुम्हारा तेज नहीं है कोई, यू आर लुकिंग सो पेल। ऐसा तो नहीं किसी ने तुम्हारा अपमान किया? चुप। अच्छा अर्जुन एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं किसी ने तुमको कुछ खराब बोल दिया, इस सब कारण से तेज खत्म हो जाए? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सामने कोई बहुत भिखारी आया हो, याचक आया हो, और तुमने उसको मना कर दिया हो?
तुम्हारा तेज खत्म हो गया? अच्छा, ऐसा तो नहीं अर्जुन हुआ कि कोई शरणागत तुम्हारे पास आया हो, कोई ब्राह्मण आया हो, कोई तुम्हारी शरण लेने आया हो, कोई बालक हो और कोई अबला हो, कोई गाय हो, कोई वृद्ध हो, और तुमने उसका त्याग कर दिया हो? ऐसा तो नहीं हुआ? साइलेंट। ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी स्त्री के साथ जिससे तुम्हारा संबंध न हो तुमने संबंध बना लिया हो? तो देखो युधिष्ठिर कितना यहां वहां जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जिससे संबंध बनाया उसका सत्कार पूर्वक न संबंध बनाया हो? हम संस्कृत नहीं बोल रहे, हम गोइंग फास्टर। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जो भोजन कराने योग्य, फर्स्ट चिल्ड्रन शुड बी फेड, एल्डर शुड बी फेड, तुम पहले खाली हो? ये बोला। फिर भगवान युधिष्ठिर जी खुद ही सोल्यूशन बता देते हैं। बोले अर्जुन, हम श्योर हैं कि तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया। किसी को लेकर कितना कॉन्फिडेंस होता है कभी कभी। हम तुम्हारे साथ इतने साल रह चुके हैं, तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा। हम समझ गए। कच्चित प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेन आत्मबंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसेते अन्यथा न रूप। बोले हो न हो, जो तुम्हारे सबसे प्यारे कृष्ण भगवान है, तुम उनसे रहित हो गए लग रहा है। अब अर्जुन की आंख पर उठी। You have lost his physical presence. I don't see any other reason कि तुमको कोई दुखी कर सकता है। अब जो है, अब अर्जुन, अब जो एक आदमी ना फूट फूट के जैसे रोने लगता है। क्या बोलते हैं? इनकंसोलेबल क्राइम, इवन इनकंसोलेबल। अब जो अर्जुन रोना शुरू किए, क्योंकि उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध, इसी को हम बोलते हैं संबंध होना चाहिए। उनको सब याद आया। उन्होंने सैख्यम सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरण, उनके साथ बात करना, उनके साथ हंसना, उनके साथ विहार करना, उनके साथ गीता का उपदेश सुनना, उनके साथ किसी राजनीतिक पॉलिटिकल टॉपिक पर बहुत डिस्कशन होता था इन लोग का। अब महाभारत पढ़िए, बड़े बड़े पॉलिटिकल टॉपिक आते थे, अर्जुन डिस्कस करते थे। उनके साथ डायरेक्टली एंट्री, मतलब भगवान अगर अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं द्वारका में, तो दो लोगों को परमिशन थी, अर्जुन और संजय, हाँ द्रौपदी, हाँ, 3 लोग। इवन युधिष्ठिर को परमिशन नहीं थी, सीधे चले जाते थे अर्जुन। ये नहीं कि नॉक करके जा रहे हैं या बाहर बोले ऐसे करना पड़ता ना, आप लोग भी करते हो। अर्जुन की सब कुछ नहीं, सीधे दरवाजा खोले चले जाते थे, इतनी उनके घनिष्ठता थी। इसी को हम बोलते हैं, जब तक आप भगवान को लेकर बहुत इमोशनल नहीं होते तो हमारी इमोशनल वीकनेस जाती नहीं। आपको भगवान को खिलाने की इच्छा ना हो, बात करने की इच्छा ना हो। अर्जुन उवाच, 5वां श्लोक देखिए। अर्जुन ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे। कृष्णेन संस्तभ्य शुचा पाणिना आमृज्य नेत्रयोः
तीसरा श्लोक देखिए आप। और आंसू पोछे और विद द चोक्ड इमोशन, रुंधे हुए गले से, ऐसा लिखा है, वाष्प गदगदया गिरा। क्योंकि आंसू गिरना और बोलना बड़ा मुश्किल होता है, दोनों मुश्किल है। और फिर बोला उन्होंने, देख रहे हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन में अप्रतम तेज देव विस्मापनम महत्। सब खड़े थे चारों तरफ। भाई इन लोग के तो प्राण भगवान थे। अर्जुन तो ऐसे थे, जब भगवान कृष्ण आते थे हस्तिनापुर, बड़ा स्वागत हो उनका, आरती होती थी, माला लहरे, और भगवान कृष्ण ऐसे से देखते थे। तो अर्जुन ऐसे हाथ उठा देते थे, तब वो शांत होते थे। तो युधिष्ठिर बोलते, भाई अर्जुन तुम आगे आ जाओ ना, तो कब से तुमको कुछ, फिर डिनर का टाइम हुआ, कहे अर्जुन कहाँ है? बोले अर्जुन बाहर गए हैं। बोले हम बैठेंगे, उनके लिए वेट करेंगे। फिर शाम रात हो गई, तो युधिष्ठिर ने कहा भाई चलिए थोड़ा घूम लेते हैं। बोले अर्जुन कहाँ है? तो अर्जुन के साथ घूमने जाते थे। फिर सुबह हुई तो लगा भाई चलो जंगल में हो आते हैं थोड़ा सा। महाभारत में आता है कि अर्जुन कभी कभी सारथी बन जाते थे, अर्जुन रथ चलाते थे भगवान का। इतना संबंध था उनके साथ। और आज स्थिति आ गई है, अर्जुन ने जानते क्या बोला? बोले उन्होंने हमको ठग लिया, वंचितो हम महाराज। और सारे पांडव चारों तरफ खड़े, इनके तो खून में भगवान कृष्ण थे, इनके श्वास में भगवान कृष्ण थे। जो इनके जीवन की जितना भी कष्ट आया था सब कुछ भगवान कृष्ण से ही दूर होता था। संबंध तभी बनता है जब कोई हमारा कोई बड़ा कष्ट दूर करे। बोले क्या हुआ? अच्छा अब युधिष्ठिर उनसे बोला ना जाए। सब चुप। वंचितो हम, बोले उन्होंने हमको ठग लिया भैया। क्या हुआ? येन में अप्रतम तेजा, बोले जिनकी वजह से हम ऐसे से काम करते थे कि देवता लोग विस्मित हो जाते थे। अर्जुन और कृष्ण एक दिन खड़े बैठे थे, एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण तेजस्वी ब्राह्मण था, लेकिन उसकी आंख के आसपास काला काला। उसने कहा भाई बहुत भूख लग रही है हमको। अर्जुन वादा करो तुम खिलाओगे? बोले हाँ बिल्कुल खिलाएंगे आपको। कहा जो कहेंगे खिलाओगे? बोले हाँ खिलाएंगे। भगवान कृष्ण ने देख लिया, हाँ भगवान कृष्ण हम कुछ भी खिला दें। कहा हम अग्नि देवता हैं। बारह साल तक हमारे ऊपर दुर्वासा थे, कौन थे, लगातार घी से इन्होंने 12 साल तक हमारे ऊपर हवन किया, तो हमें इनडाइजेशन हो गया। हमें बहुत अग्नि चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट एंड बर्न अ लॉट। बोले फिर एक खांडव वन करके जगह है,
तो हम जब भी चलाने जाते हैं तो इंद्र भी उसमें बारिश कर देते हैं। और वहाँ इंद्र का एक पक्का दोस्त है, उसका नाम है तक्षक। यही तक्षक है जो आने के बाद में, उसको बचाने के लिए इंद्र बहुत बारिश कर देते। तो हम तो बहुत ही, हमारे अंदर इंडक्शन हो गया है। अच्छा, ये सब भी होता है। अर्जुन ने कहा भाई ठीक है, आई विल हेल्प यू। भगवान कृष्ण की वजह से अर्जुन को रथ मिला, विद लाइटनिंग स्पीड इट कैन गो। तरकश मिला, ऐसा तरकश मिला कि कभी बाण खाली नहीं होता था। ऐसे घोड़े मिले, ये सब अग्नि देवता ने दिया इनको। अब ये लोग गए और बारिश शुरू हो गई। भगवान की कृपा से इसके पहले कि बारिश के पानी नीचे आए, अर्जुन का बाण आ गया। बाण ने पूरे खांडव वन को ढक दिया। ऐसे ऐसे, I mean, अर्जुन covered the whole खांडव वन with his arrows। हम पूरी स्टोरी नहीं बोलने वाले हैं। इंद्र was stunned। अर्जुन को आज वो याद आ गया। वो सब इंसिडेंट याद करता ना आदमी। किसी किसी के ही साथ बहुत 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 स्वीट मेमोरीज होती हैं, सबके साथ बहुत स्वीट मेमोरीज नहीं होती। एंड वी से आल्सो आई वांट टू फॉरगेट दिस। बहुत अच्छी मेमोरीज थी, अब वो खांडवर का नाम ले रहे हैं। हमने बोला भी था शायद, एक अग्नि देवता आके पूछते हैं, बोले भाई कृष्ण को अग्नि देवता नहीं जान पाएंगे भगवान है, तो कहे वन मांगो। पकड़े, अग्नि देवता कृष्ण से बोलते हैं कि वर मांगो, कृष्ण नहीं बोलते। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हमारे और अर्जुन की मित्रता बहुत अच्छी हमेशा बनी रहे। किसी के साथ बहुत टचिंग मोमेंट्स होते हैं। अब वो सब फ्लैशबैक हुआ। यही हाल द्रौपदी के साथ हुआ। जब द्रौपदी के लिए द्रुपद ने बुलाया तो पहले दिन पांडव लोग नहीं आए थे। पांडव लोग उस समय छिपे हुए थे। तो पहले दिन तो कर्ण ही थे। तो कर्ण ने जैसे ही अपना धनुष उठाया, वो था ना, याद है, मछली थी ऊपर वाली, नीचे देख के मछली मारना था। मछली नहीं मारना था, मछली की आंख मारना था। और मछली, द फिश वॉज रोटेटिंग। तो कंस वॉज केपेबल, लेकिन द्रौपदी ने बोल दिया नहीं, हम रानी हैं, हम सूत पुत्र से नहीं शादी करें। अगले दिन ये महाराज आए ब्राह्मण के रूप में। कौन? अर्जुन है, भगवान के साथ। देखो क्या संबंध था। अगर आपके पास भगवान ने कुछ बड़े एक्सपीरियंसेस नहीं दिए, आपके पास प्यार करने के लिए स्मृति नहीं होती। प्यार का कारण होता है कुछ स्मृति होती है। सर्टेन मेमोरीज दैट ब्रिंग आउट द इमोशंस। बोले उस समय भगवान ने, अर्जुन गए और उन्होंने मार दिया उसको। हालांकि द्रुपद यही चाहते थे। द्रुपद चाहते थे कि अर्जुन ही का विवाह हो इनके साथ। किसके साथ? द्रौपदी के साथ। लेकिन वो एग्जैक्टली उस समय उसकी आंख में जाना और वो संजोग पैदा करना, वो कृष्ण के हाथ में था। जो एक यश देना था अर्जुन को, एक फेम देना था, एक पॉपुलैरिटी देनी थी। लोग भगवान किसी किसी को दूसरे की आंख में बहुत बड़ा दिखा देते हैं। वही काम भगवान अर्जुन के साथ करते थे। लोग बोलते भी हैं भाई ही इज गिफ्टेड। किसी को ज़्यादा ही मिलता रहता है, किसी को इतना भी नहीं मिलता, किसी को बहुत टाइम मिलता है।
किसी को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, कहा इन्हीं ने वस्त्र उतार लिया, इन्हीं ने हमको शिव जी के पास भेजा। भगवान शिव के पास इन्होंने भेजा था और शिव जी को इन्होंने प्रसन्न किया। सुना है ना वो स्टोरी? शिव जी की पूजा कर रहे थे अर्जुन, हाँ तो भी मिलेगा। तो शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते वहां पे एक शूकर आ गया। और अर्जुन ने उस शूकर को मारा। हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, ये कहानी महाभारत में भी है, शिव पुराण में है। महाभारत में 2 जगह है, 2 चैप्टर ऐसा कुछ है, बड़ी मजेदार है वो। तो अर्जुन ने मारा, आगे मारा, वो थोड़ा सा गिरा, पीछे से देखते हैं कि एक बड़ा सा भारी से लंबा चौड़ा कोई ऐसे काला ऐसे। उसने कहा हमने मारा है, क्योंकि उसने मारा। अर्जुन ने कहा नहीं हमने मारा है। दोनों में झगड़ा हो गया और फिर अर्जुन ने बाण फेंका, वो ऐसे करे इनका बाण उड़ जाए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र फेंका और ब्रह्मास्त्र ऐसे ऐसे कर देते थे। बात कहीं नहीं खत्म हुई। शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि अर्जुन के पास अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, हाथ से मारने लगे अर्जुन, डिशुम बिशुम वाला। बहुत देर तक मारा और थक गए मारते मारते। और ये मस्त है। तब वो गए शिवलिंग पे, उन्होंने बिलपत्र चढ़ाया। आज तो है सोमवार है, श्रावण सोमवार है, और सारे बिलपत्र इनके सर पे आने लगे। ये चढ़ाए बिलपत्र यहाँ और ये पहुंच जाए वो जो काला सेट लंबा चौड़ा। तब अर्जुन गए, प्रणाम वणाम किया। और फिर भगवान ने उनको पाशुपत अस्त्र दिया। अस्त्र लेके जब आए तो सबसे पहले भगवान कृष्ण से ही मिले। आज उनको सब फ्लैशबैक हो रहा था। कहा कि बहुत सी सारी बातें थी। जब हम महाभारत की लड़ाई लड़ रहे थे तो किस तरह से हम एकदम टूट गए थे। सीदंतिमम गात्राणि, पूरा करिए। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। उस समय भगवान मुस्कुरा के पूरी गीता सुनाते अर्जुन। कितना बड़ा प्यार होगा। और फिर बोलते हैं कि जब हमारे ऊपर आक्रमण होता था, भगवान अपने ऊपर वो बाढ़ लेते थे। आज वो भगवान हमारे पास नहीं बात करने के लिए। हम किससे बात करें? हम किसके सामने अपना दुख सुख बोलेंगे? और तो और देखो, हमने उनको सारथी बना डाला। हम दुर्बुद्धि ने उनको सारथी बना डाला। कभी कभी बहुत खुल के हंसते थे वो, कोई याद आ गया। कभी कभी कल मुस्कुराते थे हमको देखकर। कभी कभी बहुत हृदय को छूने वाली बात बोलते थे। नर्माणी उदार रुचिर स्मित शोभितानी, 18वां श्लोक देखिए। और कभी कभी हमको बड़े अच्छे संबोधन से बोलते थे। इन्होंने बेवकूफ सुनो, ऐसा नहीं बोलते थे। हे पार्थ, हे अर्जुन,
हे सखे, हे कुरुनंदन, बोले हमें याद आती है, हमारा चित्त विबल हो रहा है। लुठंती हृदय मम माधवस्य। कब कब साहब रहते थे अर्जुन आपके साथ? कब रहते थे? सुनिए, शैया। बोले हम लोग कभी कभी साथी सो जाते थे। शैया, आसन, एक ही आसन में बैठ जाते थे। उन दोनों के लिए दो आसन होता था। कभी कभी अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के पास ही बैठ जाते थे। आसन, हाँ, अटन। अटन मतलब टहलते थे, साथ साथ घूमते थे। ये टहलना सब अटन से आया, अटन। और सुनिए, उसके बाद कुछ बातचीत करना, भोजन करना, और साथ साथ कभी कभी हम उनके ऊपर बड़ा व्यंग करते थे कि कृष्ण तुम तो बड़ा सच बोलते हो। फिर वो हमारे व्यंग सुन के खूब हंसते थे। तुम तो पुराने सच बोलने वाले हो, बचपन से तुम सच सच बोलते थे, है ना? तो भगवान हंसते थे। क्या संबंध है इन लोग का, देखिए। और हमको जानते नहीं थे उनकी लीला को, लेकिन हमारे अपराध को क्षमा कर देते थे। बोले वही मेरे सखा थे, वही मेरे मित्र थे, वही मेरे प्रिय थे, आज जो हमारे पास नहीं है। तो जब तक कोई भगवान को लेके बहुत इमोशनल नहीं होता, गुरु को लेके इमोशनल नहीं होता, उसके संसार के छोटे इमोशंस नहीं जाते। जो आप इमोशनल नहीं होते हैं, इमोशनल मतलब है कि आप किसी के सुख के साथ तादाद नहीं करते। यू डोंट आइडेंटिफाई विथ समबडीज। तो कहां से आपको दूसरा, कहां से जो हमारे को सुख देने वाला दूसरा कहां से मिलेगा? हम कहीं और अटैच होंगे, कहीं तो आप अटैच होंगे ही होंगे। बोले कृष्ण की बिना भैया युधिष्ठिर, हमें सब बेकार लग रहा है। ऐसा कह के अर्जुन गिरे। पांडवों ने उनको उठाया। भीम को अपना याद आया। भीम की जो बात पता है, भीम वाली बात कौन? जरासंध वाली। जरासंध के पास भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों ब्राह्मण वेश में हैं। जरासंध ने कहा भाई क्या बात है ब्राह्मण? बोले भिक्षा चाहिए। कहा हाँ मांगो। कहा युद्ध की भिक्षा चाहिए। तो बहुत हंसा वो। कहीं अर्जुन तो छोटा बच्चा है हमारे सामने, कृष्ण तुम जो है भाग जाते थे। भीम ही हमारे मैच का है। और फिर 27वें दिन भगवान ने वो क्लू दिया था कि जरासंध को मार दिया था। जीवन में भक्ति जानते हैं कब आती है? जब हम बार बार स्मरण करते हैं कि भगवान ने हमको क्या दिया, तो शायद आपके परिवार में दूसरे को न दिया। कौन सा ऐसा दुख था जो भगवान ने आपके जीवन से ले लिया? कोई दुख लिया, कुछ बड़ी बात हुई। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके मन में इतना प्रेम होता है कि उनको लगता है कि हमें जो भी प्यार चाहिए वो सब भगवान हमको दे देंगे, हम किसी और के पास अब नहीं जाएंगे। अर्जुन से पूछा भाई और क्या हुआ? युधिष्ठिर पूछा और क्या हुआ? जब आप भगवान का स्मरण करते हैं ना, तो ये जरा जान लेना चाहिए कि क्या आपको मिला हुआ है बिना करे। अगर कर कर के मिलता है तो उसको ग्रेस नहीं बोलते, और न ग्रेस मार्क होता है। ग्रेस मार्क के लोग उसी से पास हो जाते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छा। लेकिन ग्रेस मार्क 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, कुछ लोगों को बहुत ग्रेस मार्क मिलता है। अर्जुन के साथ सही था। अब
बताओ। अब भगवान नीचे बैठे रहते थे, अर्जुन खड़े रहते थे, कभी टकरा जाते थे पीछे से, और कभी कभी बड़ी तेज भगवान रथ चलाए, पूरा बाल भगवान का अर्जुन के ऊपर आ जाता था। अलग मोमेंट्स थे। कभी कभी भगवान को देखे उनके ऊपर कुछ पसीने की बूंद आ जाए। यहां तक लिखा है कि इतने सुंदर भगवान लगते थे कि जब कौरवों के लोग आते थे मारने के लिए, वो भूल जाते थे क्या मारना है, और फिर अर्जुन मार देते थे। आपके भी जीवन में कई ऐसे मोमेंट्स आए होंगे शायद, मोमेंट्स ऑफ गॉड हैज एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेस। जितना जो अपने व्यवहार को शुद्ध रखता है, जितना जो मन में प्रेम रखता है, जितना जो दूसरे को लेके भाव अच्छा रखता है, ईश्वर का प्यार और बढ़ता है। अर्जुन भगवान को प्रेम इसलिए नहीं करते थे। एक दिन नारद जी ने बोला अर्जुन भगवान से, कि द्वारका की बात है, कि आप भगवान अर्जुन को बहुत पार्शियलिटी करते हैं, क्यों? बोले जाओ अर्जुन को बुलाओ, उसी से पूछते हैं। तो नारद जी गए। अर्जुन जब सो रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण, नारद जी अपनी तानपुरा लेके शुरू हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई सत्यभामा तुम आओ, जाओ बुलाओ। देखा यहाँ तो कृष्ण कृष्ण हो रहा है और तानपुरा बज रहा है। सत्यभामा नाचने लगी। फिर कहा रुक्मणी को रुक को बोलते थे, ऐसा हमें लग रहा है, मतलब ऐसा लिखा नहीं है। अब रुक्मणी गई तो रुक्मणी ने देखा ही क्या हो रहा है यहाँ। एक भगवान कृष्ण का नाम ले रहा है सोते सोते, दूसरे तानपुरा बजा रहा है, तीसरी सत्यभामा नाच रही है। ये देख कर रुक्मणी जी थोड़ी मूर्छित होने लगी। 3-4 लोग गए, आए नहीं। भगवान गए, भाई हम ही जाते हैं। जब ये गए तो देखा ही तो अलग ही दृश्य है। तो भगवान नाचने लगे, पुरानों को याद आ गया वृंदावन वाला। और कृष्ण और अर्जुन जग गए। अर्जुन में क्या हो रहा है भाई, ये नाच क्यों हो रहा है, हमारे बिस्तर के आसपास नाच क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, हम समझें क्यों आप ज्यादा अर्जुन को चाहते। You have to deserve love। गुरुदेव के पास भी कभी कभी हम देखते थे, लोग कहते हैं बात गुरुदेव उनको क्यों ज्यादा प्यार करते हैं। हमने कहा तुम नहीं जानते हो, कुछ होगा उनमें। एक गुरु के पास भी 10 लोग रहते हैं। सब लोग उतना प्यार डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि किसी का त्याग ज़्यादा होता है, किसी में भाव ज़्यादा होता है, किसी की तपस्या ज़्यादा होती है, कोई अपने आप को ज़्यादा मिटाता है। अर्जुन ने अपने आप को बहुत मिटाया हुआ था। एक दिन और कहानी सुनिए। अर्जुन की गोद में भगवान सिर रखे होते थे, वन में लेटे हुए थे, जंगल था महाभारत के पहले, और अर्जुन भगवान का सर दबा रहे थे ऐसे। क्या बढ़िया था, भगवान के बाल को ऐसे से कर रहे थे, ऐसे से। आपने भी किया हो किसी, अगर बाल हो तो। अब जो है अर्जुन, भगवान की आंख बंद थी ऐसे, थोड़ा सा झपकी ले रहे थे। अर्जुन ने कहा कृष्ण, भगवान ने कहा एक बात कहना था, पूछना था।
महाभारत की लड़ाई होने जा रही है। कर्ण के पास इंद्र ने बहुत बड़ा अस्त्र दिया हुआ है। उस अस्त्र का प्रयोग कर्ण हमारे ऊपर करने वाले। ऐसे आंख खोले। अगर कर्ण ने हमारे ऊपर प्रयोग किया तो हम तो नहीं रहेंगे। हमको पता है क्या उसके बाद झटके से उठ गए भगवान। ऐसे किया, दोनों हाथ उठाए, कहा अर्जुन अगर कर्ण तुमको कुछ करेगा हम प्रलय कर देंगे। तुमको कोई नहीं मार सकता है, उसके पहले हम उसके अस्त्र किसी और से मरवा दें। और घटोत्कच क्या नाम, घटोत्कच को मरवाया। लाल हो गई उनकी आंख, खड़े हो गए, तमतमा गए एकदम से। भगवान का स्वभाव नहीं था। अर्जुन ने पैर पकड़ा, कहा आप शांत रहे। ये 2 बार हुआ। भीष्म पितामह के साथ भी हुआ था। आप समझ सकते हैं कितने भगवान अपने भक्तों को लेकर कितने पॉजिटिव होते हैं। अर्जुन को आज उनके पास कोई बात करने वाला नहीं। जब कोई चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है ना, हमको उसकी वैल्यू नहीं होने में वैल्यू मालूम पड़ती। अति परिचयाद अवज्ञा अति गमनात् तिरस्कारात् भावेत्। आज अर्जुन चुप शून्य में चले गए। शांति थी। सूत उवाच, कौन सा श्लोक है? संबंध बनाना पड़ता है। लोग बोलते हैं लोग ये भगवान के बड़े करीब। अरे भगवान के बिना करीब हुए आप वेदांत के करीब हो ही नहीं सकते। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आप पूर्णतः जिंदगी भर सुनो, समझ में नहीं आएगा। जिंदगी का पूर्णतः हो जाएगा। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको वेदांत समझ में नहीं आया, उन्होंने भगवान की आराधना किया, तुरंत समझ में आ गया। महाभारत हो रही थी, अरे गीता हो रहा था। पांडवों को यह लगा कि अर्जुन सुन रहे, हम भी तो चले जाएं। अर्जुन ने सबको रोक दिया, भगवान ने सबको रोका। हनुमान जी सुन रहे थे ऊपर बैठ के। जब गीता पूरी होती है, हनुमान जी नीचे कूद जाते हैं और प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा भाई हनुमान ये तो गलत बात है। ये तो हमारी तो बात तो अर्जुन के साथ थी, तुमने क्यों सुन लिया? ये तो हमारी सीक्रेट बात थी। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। ये तुमने कैसे सुन लिया बिना पूछे हमसे? वो भी ऊपर बैठ के हम तुमको श्राप देते हैं, तुम जाओ पिशाच हो जाओ। ये सब लीला है, चिंता मत करिए। हनुमान जी को श्राप दे दिया पिशाच होने का। हनुमान जी ने कहा अब इसका प्रायश्चित क्या है? बोले पिशाच भाष्य लिखो तुम जाओ। तो हनुमान जी ने गीता पर एक भाष्य लिखा, उसका नाम है पिशाच भाष्य। बहुत अवेलेबल नहीं है, हमने सुना है कि BHU में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इतना करीब कथा संबंध। भगवान एक बार स्वामी खंडानंद जी से किसी ने कहा, सुनिएगा, कि हम भगवान को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। भगवान ने, इन्होंने बोला, स्वामी जी ने बोला, कहा देखो ऐसा है, तुम गुरु नहीं मानते हो, वो अपना संबंध निभाना जानते हैं। बोले तुम गुरु नहीं मानते हो, अगर मानते होते तो तुम ये प्रश्न नहीं करते। एवं चिंतयतो विष्णु जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहम सौहार्देन अतिगाढ़ेन
शांतासीत विमलामति। चलते खूब रोए अर्जुन, खूब रोए अर्जुन, खूब रोए अर्जुन। न पानी पी पाए, न भोजन कर पाए। और सारे पांडवों, एक बात सबकी यूनानिमस थी, समझ नहीं यूनानिमस बात क्या थी। कभी कभी किसी से बहुत प्रेम होता है तो लगता है जब ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहे, किस लिए हम रहे। तो सारे पांडवों को लगा कि हम लोग किसके लिए रहे हैं। Now we should also back up. अर्जुन इतना रोए, लिखा हुआ है कि वासुदेवांग्री अनुध्यान परिब्रह्मद रमसा। उनके मन में जो क्रोध था, जो दोष था, उनके विरह से चला गया। इसीलिए विरह बहुत जरूरी है। विरह मतलब हम किसी को मिस करें। गुरु भक्ति हो, गुरु को मिस ही ना करे तो क्या गुरु भक्ति है भाई। क्योंकि उस याद में आदमी अपने आप को, अपने दुर्गुण को जला देता है। भक्त्या निर्मतिता शेष कषाय धिषणनो अर्जुन। उनके मन के जितने विकार थे, कषाय थे, आयुर्वेद वाला कषाय नहीं, जो उनके मन के जो काम क्रोध थे, जो द्वेष था, जो राग था। हालांकि अर्जुन ने बोल दिया था गीता में भी कि नष्टो मोह स्मृति लता, फिर कहाँ से आ गया है? वो टेम्परेरी था ऐसा लगता है। अर्जुन ने गीता में बोला था कि नष्टो मोह स्मृति, लेकिन यहाँ फिर प्रॉब्लम हो गई। इसके मतलब उसमें कुछ दोष रह गया होगा। अर्जुन बहुत तड़पे, बहुत तड़पे। जो भगवान के लिए तड़पा ना हो, जो गुरु के लिए तड़पा ना हो, हमें नहीं लगता कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। आप पैसे के लिए तड़पते हैं। 1000 रुपये छोड़िए, 100-200 रुपये खो जाए तब भी आदमी खोजता रहता है, कहाँ यही रखा था, छोड़ दो ना। 100 रुपीज़ था, छोड़ दो। कहाँ छोड़े यार, कहाँ छोड़े। अंगूठी कहाँ गई हमारी? अंगूठी देखा तो नहीं देखा, कहाँ चली? वहां तो बड़े तड़पे। एक शूज नहीं मिलता, वहां तो बड़े तड़पे। मेड ना आए तो बड़े तड़पे, कब आओगे? तेरे बिना भी क्या जीना मेड। मेड मीन्स दैट विच मेक्स यू मैड। तो मान जाओ, उसका नाम ही, हाँ, सर्वेंट मतलब सर्वेंट, सर चला जाएगा जिसके स्मरण से सर्वेंट है। और मेड जो मैट कर दे, हाँ। अब उसके तो बड़े तड़पे। एक बेटा नहीं होता, लोग बड़े तड़पते हैं, हमको एक बेटा तो हो जाए। हम जा रहे हैं वैष्णवी देवी, हम जा रहे हैं फलाना मंदिर, हम ढिकाना मंदिर जा रहे हैं। प्रमोशन ना मिले तो बड़े तड़पे, बिजनेस ना ठीक हो तो बड़े तड़पे। भगवान के लिए कभी नहीं तड़पे। वहां बड़े लॉजिकल हो गए, वहां आप इसको इमोशनल मान लेते हैं। गुरु के लिए कभी नहीं तड़पे। वहां बोलते नो वी आर नॉट वेरी, माई गुरु, वी शुड नॉट बी टू क्लोज। वहां तो आप अटैचमेंट बोल देते हैं, और 10 जगह आपका अटैचमेंट है, वहां आप अटैचमेंट नहीं बोलते। वहां बोलते हैं भाई ये मूर्ति पूजा है, हम काफी इवॉल्व है, मूर्ति पूजा वगैरह क्या करें। तो छोड़ दो, सब मूर्ति आसपास है, घर में तो सारी मूर्तियां तो हैं। वहां वेदांती बन जाते हो। यू बिकम वेदांती एट कन्वीनियंस। अपने दोष को छिपाने के लिए आप वेदांती बन जाते हो। जो भगवान के लिए रोए नहीं है, तड़पा नहीं है, जो गुरु के लिए रोए, उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। उसके मन में जलन ही नहीं है कि हमने सुख नहीं दिया किसी को, हमने भगवान को वो सुख नहीं दिया, हमने गुरु को वो सुख नहीं दिया जो देना चाहिए था। अर्जुन
हीरे से हीरा कटता है। बहुत दुखी है। उसके बाद उनको धीरे धीरे सारी गीता याद आ गई। वो इमोशनल मोमेंट भी था और इल्यूमिनेटिंग मोमेंट भी था। लिखा है, गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं यैनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि नं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। ये सब का सब याद है। जो बहुत रोने वाले अर्जुन थे, आँख बंद करके शांत, जो भगवान बाहर थे ना, अंदर वाले को नहीं भगा सकते। अंदर वाले ने कहा, अर्जुन तुमको गीता पढ़ाया था हमने, हम तुम्हारा स्वरूप है। बैठ गए शांति से। हम लोग कभी कभी सुनते हैं, उसका फल कभी और आता है। विषयों को देखो, आप सुन लीजिए, काल कर्म तमोरुद्धम पुनरद्यगमत विभु। उनको थोड़ी सी विस्मृति हो गई थी, फिर याद आ गई, उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ अर्जुन को। और फिर लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवः, सूक्ष्म शरीर भंग हो गया और अर्जुन जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए। इसीलिए भगवान का हृदय में स्मरण। किसी को हम बार बार बोलते हैं कि वो कुछ बता रहा है आपको, तो अर्जुन करिए माइंड को थोड़ा सा। हाँ अर्जुन, तुम क्या हो गया तुमको? हम बाहर गए, अंदर से तो नहीं गए तुम्हारे। हम अंतर्यामी के रूप में है, हम आत्मा के रूप में है। पांचों भाई की मीटिंग हुई। सबका मुंह नीचे। युधिष्ठिर जी ने कहा, परीक्षित तैयार है, कल हम लोग चलते थे। देख रहे हो आप भागवत का पैटर्न देखिएगा। परीक्षित परीक्षित जी का राज्याभिषेक बोले कल ही कर देते। भगवान न हो, भागवत न हो, गुरु न हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ रहे। और whom will you live? वो तो हमारे जीवन का चार्म है, हमारे गुरु। हमारे जीवन का सबसे बड़ा चार्म भागवत है, सबसे बड़ा चार्म हमारे कृष्ण है, हमारे राम है, हमारे शिव है।
चले? ध्यान देखना, अगर भगवान से इतना प्रेम नहीं होता ना, तब लगता चलो भाई माइंड डाइवर्ट कर लो, कुछ और याद कर लेते हैं। वो नहीं तो ये एक टाइम आता है माइंड का कोई डाइवर्जन नहीं होता, फिर एक ही मन होता है। युधिष्ठिर ने सफेद कपड़ा मंगवाया, इसी को बोलते हैं मैच्योर लाइफ। Maturity means ability to drop something lower for higher. Immaturity means dropping higher for lower. जब आप बोलते हो ना इज immature, that means you have dropped something higher for lower. बड़ी चीज को छोड़ के छोटी चीज ले लिया इसने। सब लोग तैयार, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, किससे मिलना है कुछ पता नहीं, कब तक, ना इतनी लग्जरी छोड़ना आसान। घर में हमने काफी ऑर्गेनाइज कर लिया, यहाँ कप है, यहाँ प्लेट है, यहाँ वॉशरूम है, हमारा वॉशरूम में ये रखा है, ये है, ये शैम्पू है, ये ऑयल है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अच्छा, ये फेस क्रीम है, ये हैंड क्रीम है, ये फीट क्रीम है कि नहीं? हाँ, ये क्रीम है इसके लिए, यहाँ जो ऐसी भी कोई क्रीम आती है, जो सर्कल्स आ जाते हैं ना, उसके लिए भी क्रीम आती है। कोई लोग लगाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए एक अलग क्रीम आती है। अच्छा, और तो सुनिए, एक लिप बाम भी होता है, वो अलग है, एक लिपस्टिक नहीं, लिप बाम अलग होता है। एक हाथ के लिए अलग होता है, मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब कहीं जाओ छोड़ के, सारा सब छूट जाए हमारा। सर्वेंट आसपास होते हैं, कार होती है, ये हुआ है, वो है। पांडवों का इतना ऐश्वर्य था, जिसके मन में भगवान होते हैं उसके लिए सब आसान हो जाता है। जो Now they are in the last stage of their life. फिर वही प्रसंग आ गया, हम क्या करें? बोले आप हमको भेज के छोड़ेंगे? नहीं, हम नहीं भेज के छोड़ेंगे। आप तो हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, घर वाले सुन लेंगे तो आगे से कैंप में आने नहीं देंगे। कभी विदुर जी आ जाते हैं, कभी धृतराष्ट्र आ जाते हैं, कभी पांडव आ जाते हैं। सारे पांडव इकट्ठा हुए और इकट्ठा हो गए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम जब सोचते हैं कि कैसे उनका जीवन होगा उसके बिना, तो मन बड़ा विवल सा हो जाता है। ये बात गले नहीं उतर पाती हमारे। चलो है, कहीं है, तो गोपियों के लिए तो कहीं है, वो हमारे पास नहीं तो कहीं और हैं, चलो अच्छे से बात कर लेंगे कभी मिलकर। लेकिन अर्जुन के साथ, भीम के साथ वो प्राण थे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय,
पूर्णमति मदय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।